Hello students, today I am going to take an important chapter of class 11, trigonometric functions. The name of the chapter is multiple angles and sub-multiple angles. Now what is a multiple angle? एक multiple angle क्या होता है? Suppose there is an angle x. Now from simple knowledge we can say that multiple of x will be 2x, 3x, 4x etc. तो ये हो गया मल्टीपल एंगल. अब सब मल्टीपल एंगल क्या होगा x का? x by 2, x by 3, x by 4, x by 5, x by 6 etc. देखो यहाँ पे हम टॉपिक लिख दिए हैं मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स. इसमें काफी सारा फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला जो है वो तुमको याद रखना पड़ेगा. एंड बाय प्रैक्टिस यू कैन रिमेंबर दोज फॉर्मूलास. अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला जो है तुमको याद रहेगा. आई एम राइटिंग साइड बाय साइड मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं. क्लियर? cos 2a मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. फिर यहां से हम लोग 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं. साइन से tan, साइन 2a इक्वल्स टू 2 tan a by 1 प्लस tan स्क्वायर a. cos 2a 1 minus tan square a by 1 plus tan square. tan 2a 2 tan a by 1 minus tan square a. sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a. cos 3a 4 cos cube a minus 3 cos a. tan 3a जो फॉर्मूला है एप्लीकेशन उसका बहुत कम है इसलिए याद वो नहीं रहता है. हमको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा. आई हैव टू सी tan 3a 3 tan a minus 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a.
प्रिंसिपल फॉर्मूलाज आर देयर। अब इसका डेरिवेशन और थोड़ा अलग इधर उधर हो सकता है। सबमल्टीपल एंगल में क्या होगा कि ये साइन 2a जो है इसमें हम लोग लिखेंगे साइन a, दैट मीन्स साइन 2 ठीक है। यू सी दैट 2a ये मल्टीपल में था तो हम लोग जो a लिखे हैं तो उसको चेंज करके a/2 कर दिए, ये सब मल्टीपल का फॉर्मूला है। ऐसे यहाँ पे भी 3a है तो 3a/2 होगा, तो फिर यहाँ पे 3 sin a/2 माइनस 4 sin क्यूब a/2, यहाँ पे 3a/2 होगा, cos क्यूब a/2 cos a/2 होगा 3 into a/2। एक दिखाते हैं, वन माइनस 3 tan square a/2। So these are the principal formulas of this chapter, multiple angles and submultiple angles। इसका डेरिवेशन बहुत सारा हो सकता है, जब हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे आई विल शो यू डेरिवेशन कहाँ कहाँ होगा, हम बताएंगे। क्लियर? तो ये सब जो है घर में तुम लोग कॉपी में प्रैक्टिस करो, ऐसे ही देख के तुम 4 to 5 टाइम्स लिखने की कोशिश करो। एक बार देख के लिखो, फिर 2 3 4 बार जो है बिना देखे इसको ट्राई करो, सो दैट यू कैन रिमेम्बर द स्टेप्स। ठीक है? इसका डेरिवेशन भी हो सकता है लेकिन नॉट नेसेसरी, आगे कुछ नहीं होगा। साइन 2a मतलब क्या है, साइन ब्रैकेट में a प्लस है, तो कंपाउंड एंगल में साइन a प्लस b का जो फॉर्मूला है साइन a cos b cos a साइन b, बीच में प्लस माइनस जो भी रहेगा वही उसी हिसाब से आ जाएगा, सब डेरिवेशन आ जाएगा, नॉट नेसेसरी। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। नाउ आई विल गो टू प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज व्हेन यू विल डू कैलकुलस इन क्लास 12 तो
ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूलास, अदरवाइज यू विल गेट सम प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग द कैलकुलस। बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये बेसिक जो चीज़ें हैं इसको सब स्टूडेंट्स को ही लर्न करना पड़ेगा। फिर जैसे ये बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद बोर्ड्स का तैयारी पहले होना चाहिए। बोर्ड्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इंडिया में अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन डे बाय डे टफ हो रहा है, सो नंबर्स जो है अच्छे होना चाहिए। साइंस में एटलीस्ट 90% नंबर तो होना ही चाहिए, 90% से नीचे प्रॉब्लम होगा। कहीं पे भी एडमिशन मिलने के लिए 90% इज़ नेसेसरी, उससे ऊपर आ जाए बहुत ही अच्छा है, बट मिनिमम 90% चाहिए। कोई भी बच्चा क्लास 12 बोर्ड एग्जाम है, इसके बाद आता है कि भाई तुम कैरियर किस में बनाओगे। तो पहले बेसिक्स कर लो, उसके बाद तुम एंट्रेंस की बारे में सोचना। शुरू से ही अगर तुम एंट्रेंस के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो दिक्कत होगा, प्रॉब्लम तो होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम ऐसे देखे हैं कि क्लास 11 से ही डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अल्टीमेटली नहीं हुआ, बायोलॉजी ऑनर्स या और कुछ ब्रांच में चला गया, क्योंकि उनका जो स्टेप्स है, वो सोचने का जो तरीका है वो गलत है। एटलीस्ट यू हैव टू रीड द बुक्स, बुक तुमको पढ़ना ही होगा। जो टेक्स्ट बुक है, सीबीएसई स्टूडेंट्स का जो बेसिक जो बुक्स, गवर्नमेंट बुक्स जो है, उसको पहले अच्छे से पढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब अच्छे से पढ़ो। उसके बाद रेफरेंस बुक है, बहुत रेफरेंस बुक है, बहुत ही अच्छा रेफरेंस बुक है, उसको सॉल्व करो। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है, उसको सॉल्व करो। जैसे ये परफेक्शन होते जाएगा आगे आगे, उसके बाद ही तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचना। शुरू से अगर तुम जेई मेंस का क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दिए, मतलब खत्म, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छे होना चाहिए, एंड सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट, याद रखना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस cos 4 theta in terms of cos theta. cos 4 थीटा को चेंज करके cos थीटा में लाना पड़ेगा। You see, I have solved this problem step by step. First of all, I transformed this into a formula, cos 2a, 2 cos square a minus 1, and cos square a means cos a whole square, cos a whole square. Again cos 2a, 2 cos square a minus 1 whole square. That means a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square minus 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली सॉल्यूशन।
ये स्टेप बाय स्टेप तुमको लर्न करना पड़ेगा। Second problem. Prove that one minus 3 by 4 sine square 2x। ये है प्रॉब्लम और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अप्रोच जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाउ टू टेक द स्टेप्स। First of all, you see, we can apply a formula, algebraical formula, a cube plus b cube. You have learned this in class 9. So write down first LHS. A cube plus b cube. A plus b, a square minus ab plus b square. This is one. A square plus b square. A plus b whole square minus 2ab. स्टेप्स तुम लोग फॉलो करना। स्टेप बाय स्टेप जो हम बनाए हैं, बाय प्रैक्टिस यू कैन अचीव दिस स्किल। मैंने भी जब क्लास 11 का स्टूडेंट था, सो सर ने बताया, मेरा जो टीचर थे उन्होंने बताया कि भाई कैसे सॉल्व करना है, एंड आई अचीव दिस स्किल बाय रेगुलर प्रैक्टिस। क्लियर? तुम भी इसको देखो, प्रैक्टिस करो, 3 to 4 टाइम्स इसको लिखो, बनाओ अपने कॉपी में, फिर तुम्हारे पास ये स्किल आ जाए।
प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 है show that sin 2a by 1 plus cos 2a equals to tan a. LHS cos 2a का दो फॉर्मूला आता है, एक है 2 cos square a minus 1 और एक है 1 minus 2 sin square a. So here we should cancel 1. For that we write 2 cos square a minus 1. Here 2 and 2 cancel, cos a cancel, remaining sin a by cos a equal to tan a, and that is RHS, right hand side. Clear? Simple problem. शुरू में ऐसा ही प्रॉब्लम हम देंगे. अच्छा, मिक्स होगा, सब मल्टीपल एंगल मिक्स करके ही देंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4. cot a by 2 minus tan a by 2 equals to 2 cot a. I think 2 cot a, I said. Yeah. LHS. Multiplying the numerator and denominator by 2. Now I write this in the form so that I can place a formula here. 2 tan theta by 1 minus tan square theta, that is tan 2 theta. Here I write tan A. And you know 1 by tan A is cot A, so 2 cot A, which is RHS. तो इसी टाइप का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना पड़ेगा. इसमें बहुत सारा एपिसोड होगा, डे बाय डे हम बनाएंगे. बहुत सारा चैप्टर लेके तो हम एक साथ में चल रहे हैं ना, एक एक दिन एक एक चैप्टर से हम सॉल्व कर रहे हैं. तो यू जस्ट फॉलो माय क्लास.
Next problem number 5. Cos theta minus sin theta by cos theta plus sin theta. Equal to sec 2 theta minus tan 2 theta. Clear? You see the approach. It can be achieved only by practice. क्योंकि ऐसे फॉर्म में ये रैशनलाइजेशन फैक्टर जो है आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे sec 2 थीटा tan 2 थीटा है, यानी डिनोमिनेटर का जो है नीचे दोनों का ही cos 2 थीटा है. So I have decided to rationalize the denominator by cos theta minus sin theta, so that cos square theta minus sin square theta ultimately converts to cos 2 theta, and ultimately I have achieved the target. Clear? This is problem number 5. Problem number 6. Tan A into 1 plus sec 2A. Equal to tan 2A. LHS tan A into 1 plus sec 2A. One plus cos 2A by cos 2A. Now you see, I have said earlier that there will be some derivatives of the formula. क्या क्या? जैसे cos 2A में हम लिखे थे 1 minus 2 sin square. Sorry,
यहाँ पे आएगा cos 2a 1 cos 2a equals to 2 cos square a minus 1. Cos 2a equal to 2 cos square a minus 1. Now shift 1 from right hand side to left hand side. So it will be 1 plus cos 2a. So 1 plus cos 2a equals to 2 cos square a. And 1 minus cos 2a equals to 2 sin square a. तो ये दोनों निकल के आ गया. Cancelling cos a and cos a here, we have 2 sin a cos a by cos 2a, and it is sin 2a by cos 2a, which is tan 2a, and ultimately this is RHS, right hand side. You see, very easy. You have to practice trigonometry if you want to learn mathematics very well in class 11 and 12. अगर तुम्हें trigonometry अच्छे से आता है तो coordinate geometry भी समझ में आएगा. Algebra जो है उसमें permutation combination या binomial theorem, complex number, ये सब तो conceptual है, हो जाएगा. Complex number में भी trigonometry का application है. ठीक है, तो यू विल फाइंड ट्रिगोनोमेट्री एवरीवेयर. तो ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रांग होना जरूरी है. Next, problem number 7. If sin a equals to 3 by 5, find the values of sin 2a and cos 2a. Sin a equals to 3 by 5. Sin 2a. 2 sin a cos a. You see, 2 sin a means 3 by 5. And what about cos a? That is 1 minus sin square a. Here, and cos 2a. Cos 2a is easy comparatively because we know the formula 1 minus 2 sin square a. We can apply here the value of sin a, which is 3 by 5, and taking square we have 1 minus 2 into 9 by 25, which is 25 minus 18 by 25. Ultimately we get 7 by 25. Here,
Next, problem number 8. Cos A equal to 12 by 13. Sin 3A हमें निकालना है. For that we have to find the value of sin A. Sin A equals to root over 1 minus cos square A. 1 minus 144 by 169, which is 25 by 169, ultimately 5 by 13. Sin A 3A formula क्या है? 3 sin A minus 4 sin cube A, which is 3 into 5 by 13 minus 4 into 5 by 13 whole cube. 3 into 5 by 13 here I can apply a technique of taking the common factor. you see 169 को तुम कन्वर्ट करो 170 में और 3 से मल्टीप्लाई करो 510 और 3 माइनस कर दो 507. I think 13 into 169 2197 होगा क्योंकि 13 का क्यूब है. क्यूब थोड़ा सा याद है, फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं. Yeah, 2197. Clear? Now, next problem. Number 9. Problem number 9. Prove that 2 cosec 4 theta minus sec 2 theta one minus tan theta by 1 plus tan theta cosec 2 theta. ये थोड़ा सा टफ हो गया. 8 तक जो प्रॉब्लम बना रहे थे इससे थोड़ा टफ हो गया.
Now you see 1 minus sine 2 theta I have written cos theta minus sine theta. You know cos theta minus sine theta whole square. If you expand this applying a minus b whole square, you will get cos square theta plus sine square theta minus 2 sine theta cos theta. So ultimately 1 minus sine 2 theta. So 1 minus sine 2 theta ultimately this, because we have cos theta minus sine theta one factor in the numerator and denominator also. And cancelling those two factors, cos theta minus sine theta in the numerator, cos theta minus sine theta in the denominator, because you know this is a square minus b square, which is a minus b and a plus b. Ultimately we will arrive at this one. Now you see this numerator and denominator. If you divide the numerator and denominator by cos theta, you will get cos theta by cos theta, that is 1, minus sin theta by sin cos theta, tan theta. So we have arrived at 1 minus tan theta by 1 plus tan theta cosec 2 theta, which is RHS. Here, a little bit tricky, थोड़ा सा tricky problem है ये. एक अच्छा प्रॉब्लम है, उसी से आज जो है चैप्टर कंप्लीट, मतलब आज का जो एपिसोड है और एक प्रॉब्लम नंबर 10 बना के कंप्लीट करेंगे. आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस दिस प्रॉब्लम. नाउ आई एम डूइंग अगेन. प्रूव दैट sec x equals to 2 by root over 2 plus 2 cos 4x. Here I will start from RHS. I have already stated the formula 1 plus cos 2 theta, 2 cos square theta. Here 4x means 2 into 2x, so 2x is theta. So 1 plus cos 2 theta, 2 cos square theta. I have written already. Now if I take this out of root, you will get 2 plus 2 cos 2x. Ultimately 2 by, taking 2 common, we have cos 2x, so 2 dot 2 cos square x, again 2 by 2 cos x, which is 1 by cos x, and that is sec x. दिखाई दे रहा है sec x? Yes, which is RHS, LHS. This is LHS. Try to follow the steps. 1 plus cos 2x, 2 ब्रैकेट में 2x, यानी 1 plus cos 2 theta, 2 cos square theta, 2 cos square theta, 2 into 2 4 cos square theta, तो 2 cos theta, 2 cos theta. Again taking 2 common,
I have 2 within bracket 1 plus cos 2x, which is 2 cos square x. So 2 and 2 cos square x makes 4 cos square x. Taking root, I have 2 cos x. Cancelling 2 in the numerator and denominator, I have cos x, 1 by cos x, which is sec x, and that is LHS. Clear? Today I am completing this episode here. In the next class of this chapter, I will take little tougher problem. Clear? तो यहाँ तक रहने दो, प्रैक्टिस करो. क्लास 11 का और एक चैप्टर लेके आएंगे अगले दिन. ये चैप्टर भी बनाएंगे, डोंट वरी.